आज रोजगार की जो बात हुई, 17 साल बनाम 17 महीना, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये मानना है, हमारे नेता का यह मानना है कि देश लेवल पर बिहार आगे बढ़े। वर्तमान एनडीए की सरकार का तुलकी फरमान आज के भी वक्त में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उन बेरोजगारों के, उन जो हमारे शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनके साथ सड़क से सदन तक उनके साथ, जिस प्रकार से राजकर्मी का दर्जा इन्होंने दिलाया, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजन था। बिहार में नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में जिस तरीके से बिहार विधानसभा सत्र का जो शुरुआत होगा, इसको देखते हुए वो आंदोलन करने जा रहे हैं। ऐसे में नियोजित शिक्षकों की कई सारी मांगे हैं। सबसे ज्यादा सक्षमता परीक्षा में जो नियमावली बनी है, इसको लेकर वो विरोध लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं के पाठक पर जमकर कहीं ना कहीं बरसते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजद से मोरवा विधायक रणविजय साहू है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रणविजय जी, नियोजित शिक्षकों का मांग इन दिनों काफी ज्यादा बिहार में बना हुआ है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों ने यह ऐलान किया है कि हम आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं कई सारी मांगों को लेकर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड का विरोध कर रहे हैं, 3 अटेम्प्ट के बाद हटाने की जिस तरीके से बातें हो रही है, इसको लेकर भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इनकी मांग, देखिए, जिस प्रकार से वर्तमान एनडीए की सरकार का तुलकी फरमान है, उसको लेके माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी यानी महागठबंधन पूरी तरह से गंभीर है और पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। आज बिहार में जो मुद्दा हुआ, आज रोजगार की जो बात हुई, 17 साल बनाम 17 महीना, आप बताइए, ये माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है। नौजवानों, युवाओं, छात्रों में, बेरोजगारों में जो उत्साह है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनके मन को, उनके लक्ष्य को पूरा करने का काम किया था। यानी उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया था। तो आज के भी वक्त में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उन बेरोजगारों के, उन जो हमारे शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनके साथ सड़क से सदन तक उनके साथ है और इस लड़ाई को हम लोग खुद लड़ेंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा बीते दिनों लेटर जारी हुआ था। ऐसे में शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग नहीं, के पाठक के द्वारा वह लेटर जारी करवाया गया है और उस लेटर में कहा गया है कि अगर पठन पाठन में जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको अगर परेशानी होती है और शिक्षक जो आंदोलन करते हैं पटना की सड़क पर या फिर विधानसभा के बाहर, तो उन पर FIR किया जाए। देखिए, ये तो तुगलकी फनाम है, लोकतंत्र है साहब, यह गांधी का देश है। ये हिटलर के आदेश से यह देश नहीं चलेगा और यह राज नहीं चलेगा और यह लोकतांत्रिक देश है और पूरी तरह से आज़ादी है, मौलिक अधिकार है लोगों का, जो संविधान के नियमावली के तहत अपना जो अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। तो हम समझते हैं अधिकार के तहत कोई व्यक्ति कहीं आंदोलन कर सकता है, अपनी मांगों को रख सकता है, लेकिन सरकार उनकी आवाज़ को अगर कुचलने का प्रयास की, उनके साथ अन्याय करने का प्रयास की, तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन मजबूती से उसके साथ खड़ा है। क्या लगता है के पाठक हिटलरशाही कर रहे हैं? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से नियमावली पर नियमावली साहब, पूरी तरह से शिक्षक नाराज है और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का जो विजन था कि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन हो, बेहतर शिक्षक आवे, और उन्होंने बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली निकलवाया, आज पूरा देश गर्व कर रहा है और बिहार में एक रोजगार की बहार आई। तो हमें लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वो छवि बनाया 17 महीने में, पूरे देश उनको अनुसरण कर रहा है और उनको एक आशा भरी निगाह से देख रहा है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से आप लोग सत्ता में भी थे, तब भी आपके नेताओं के द्वारा के पाठक को हटाने की मांग की जा रही थी। ऐसे में उल्टा हो गया, आपके शिक्षा मंत्री का विभाग बदल दिया गया और के पाठक को कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में फिर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्यरत कर दिया गया। देखिए, बात निश्चित तौर पे शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, व्यवस्था को सुधारने की थी और इसके लिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी निश्चित रूप से चिंतित थे और लगातार इस काम में कर रहे थे। आज भी हमारा एजेंडा है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये मानना है, हमारे नेता का यह मानना है कि देश लेवल पर बिहार आगे बढ़े। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, नौजवान ही काफ़ी मेहनत होते हैं, शिक्षक काफ़ी मेहनती होते हैं और जिस प्रकार से राजकर्मी का दर्जा इन्होंने दिलाया, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजन था और हमें लगता है कि लगातार ऐसे शिक्षकों के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल परिवार खड़ा रहेगा। लगातार के पाठक को हटाने की मांग हो रही है, क्या रणविजय साहू भी यह मांग करेंगे? अरे निश्चित तौर पे जो व्यवस्थाएं हैं,
सरकार का जो हिटलर शाही रवैया है कहीं न कहीं अलोकतांत्रिक है और इस व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल संघर्षों में विश्वास करता है और लड़ाई लड़ेगा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल संघर्षों में विश्वास करता है और यह लड़ाई लड़ेगा। ऐसे में नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया देते थे रणविजय साहू। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे नियोजित शिक्षकों को लेकर आपने सुना है। जमकर निशाना साधे थे नीतीश सरकार पर और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि हिटलर शाही रवैया नीतीश कुमार के अधिकारी अपना रहे हैं और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं शिक्षकों के अनहित में कार्य किया जा रहा है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है नियोजित शिक्षकों को लेकर। नियोजित शिक्षकों ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में हम आंदोलन करेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।